मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी द्वारा आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन किया है और 7 तत्वों का वर्णन करके उनके सम्यक श्रद्धान की बात की ही है, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप जो रत्नत्रय है वह मोक्ष मार्ग यानी कि सुखी होने का मार्ग सभी भव्य जीवों को प्रशस्त हो सके। उसी क्रम में जीव तत्व की चर्चा के बाद 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा प्रवर्तमान है, जहां हम 5 अजीव द्रव्यों के साथ साथ एक जीव द्रव्य 6 यानी 6 द्रव्यों के स्वरूप को यहाँ समझ रहे हैं, समझेंगे। 2 सूत्रों की चर्चा हमने कल की थी। उसके बाद आगे आज हम चर्चा सूत्र क्रमांक 3 से करते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 3 आपके सामने है। सूत्र क्रमांक 1 और 2 में जो हमने पढ़ा कि अजीव की बात चल रही है, तो धर्म अधर्म 6 द्रव्य हैं, हम ये जानते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इसमें से धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये 4 द्रव्य ऐसे हैं जो अजीव काय हैं, यानी कि अजीव भी हैं, और काय यानी कि अस्थि काय भी हैं। तो इन चारों को एक साथ यहाँ वर्णन किया और फिर बाद में बताया कि द्रव्याणी कि ये सब द्रव्य हैं। तो ये ही द्रव्य हैं या इसके अलावा और भी कोई द्रव्य है, तो वो बताने के लिए आचार्य देव अगला सूत्र प्रस्तुत करते हैं, सूत्र क्रमांक 3। आइए हम चलते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र पाठ करता हूं। जीवाश्च, पुनः सूत्र पाठ, जीवाश्च, आप सभी पढ़ेंगे जीवाश्च। सूत्र विच्छेद करते हैं, जीवाह प्लस च, जीवाह प्लस च। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमने बताए हैं ऊपर है ना 4 नाम, ये तो द्रव्य हैं ही, जीवाच है ना, च शब्द से यहाँ पर अव्यय है, च कहने का अर्थ होते हैं और भी अर्थ होता है ना, और सूत्र के माध्यम समझ रहे हैं कि यहाँ भी अर्थ लेना चाहिए है ना, कि जीवा जीव भी द्रव्य हैं। क्या क्या सूत्र का अर्थ हुआ? जीवाह च, कि जीव भी द्रव्य हैं। ठीक है, ये 4 ही नहीं है द्रव्य, इसके अलावा और एक जीव नाम का भी एक पदार्थ, एक द्रव्य इस जगत में है। तो वे जीव जितने हैं वे सब जीव भी क्या है? वे द्रव्य हैं। और जीव ही नहीं, इसके अलावा काल भी एक द्रव्य है, क्योंकि काल की चर्चा आगे आएगी सूत्र में, तब फिर कालश्च सूत्र के माध्यम से उसमें भी द्रव्यत्व की सिद्धि, वो भी द्रव्य ऐसा कहेंगे। पर अभी फिलहाल बात चल रही है जीव द्रव्य के बारे में, कि जीवाश्च अर्थात जीव भी द्रव्य है। तो ऐसा कहकर आचार्य देव ने यहाँ धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव, इन सबको द्रव्य रूप में ये स्थित है ऐसा कह दिया। यानी कि द्रव्य का जो लक्षण है, जो हमने कल बात समझी थी है ना, जो सदा अपने पर्यायों को प्राप्त होता रहता है ना, या पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह द्रव्य होता है। और जीव भी ऐसा ही एक द्रव्य है कि जो सदा ही अपनी पर्यायों को प्राप्त होता रहता है, सदा ही अपनी पर्याय रूप से परिणमित होता रहता है, पर्यायों के प्रवाह में वह प्रवाहित होता रहता है। क्योंकि एक ही द्रव्य अनेक पर्यायों में प्रवाहित होता है, इसलिए पर्याय तो अनेक हो गई, पर द्रव्य वो एक ही उस सब पर्यायों में विद्यमान रहता है ना। जैसे अन्य द्रव्य अजीव काय हैं, वैसे जीव द्रव्य अजीव काय नहीं है, इसलिए ऊपर के सूत्र में इसका ग्रहण नहीं किया। लेकिन द्रव्य है, इसलिए द्रव्याणी सूत्र के तुरंत बाद आचार्य ने जीवाश्च ऐसा कहकर उसके अंदर ये भी द्रव्य है, ये यहां पर कहना चाहा है। यद्यपि ये
द्रव्य है, लेकिन अजीव काय द्रव्य नहीं है, है ना। काय है पर अजीव नहीं है। अजीव शब्द से चल जाता है मालूम कि भाई जीव अलग है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी खड़ा होता है भाई अजीव अजीव द्रव्य होते हैं फिर कोई जीव, क्योंकि जब अजीव शब्द बोला हमने, जब अजीव शब्द बोलते हैं तो स्वतः ही ये प्रश्न खड़ा होता है कि अजीव कुछ कहा जा रहा है, इसका मतलब जीव कुछ होना चाहिए, है ना। जीव, अजीव शब्द जीव के अपेक्षित शब्द है, जीव का सापेक्ष शब्द है। अगर दुनिया में कोई जीव नाम की वस्तु नहीं है तो फिर कुछ अजीव नहीं हो सकता, क्योंकि अजीव तो कहते ही उसे जो जीव नहीं है, इसका मतलब जीव कुछ होता है ना। अजैन तो कहते ही उसे जो जैन नहीं, इसका मतलब जैन है, कुछ कोई है जैन। तभी जो जैन नहीं है, जिसमें वो लक्षण नहीं है अथवा जिसको जो जाति का नहीं है, उसको अजैन कहा जा रहा है। उसी प्रकार से जो जीव नहीं है उसको अजीव कहा जा रहा है। तो जब अजीव कहा तो स्वतः ही प्रश्न खड़ा होगा, तो फिर ये जीव भी तो होता है कुछ। तो हाँ, आचार्य देव कहते हैं जीवाश्च, ये जीव भी है और ये जीव द्रव्य है ना, क्योंकि ये नियम से और प्रति समय अपनी पर्यायों को प्राप्त होता रहता है। ऐसा कहकर यहाँ पे जीव में द्रव्यत्व की सिद्धि की। अब जीव कौन है, तो हमने कल जाना ही कि चेतना लक्षण युक्तो जीव, कि जिसमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना पाई जाती है ना। जीवन, ज्ञान दर्शन रूप जीवन जिसमें पाया जाता है वो जीव है ना। और ऐसे जीव इस लोक में इस प्रकार से ये जीव को के द्रव्य होने की बात यहाँ पर कही है ना। जब यहाँ पर एक एक सूत्र कहा जा रहा है तो इसके माध्यम से अन्य जो मत हैं, जहां पर अन्य अनेक प्रकार से द्रव्य माने गए हैं, उनका भी निराकरण किया जा रहा है साथ में। जैसे कि जो वैशेषिक मत है, 9 द्रव्य की संख्या वहां बताई है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन सब को वे अलग अलग पृथक पृथक द्रव्य मानते हैं। जैसे हम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 अलग द्रव्य बताते हैं, है ना, अलग प्रकार के। उसी तरह वे भी पृथ्वी, अप, तेज, वायु और मन, है ना, इनको भी अलग अलग प्रकार से द्रव्य कहते हैं और अन्य हैं, है ना। तो यहाँ पर उनका समावेश जो द्रव्य जैन दर्शन के अनुसार बताए गए हैं, तो पृथ्वी का समावेश किस में किया जा सकता है, जल का समावेश किस द्रव्य में होगा, तेज और वायु का समावेश किस द्रव्य में होगा, और मन का समावेश किस द्रव्य में होगा, है ना। और दिशा, दिशा को भी उन्होंने एक अलग द्रव्य कहा है, ठीक है। तो ये इन सब का समावेश कहाँ हो जाता है। देखिए, जब पृथ्वी की अपन बात करेंगे तो पृथ्वी क्या गुण है पृथ्वी का, है ना। जैसे हमारे यहाँ स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये पुद्गल के गुण माने गए हैं ना। लेकिन वहां कुछ अलग है, अन्य मतों में कुछ अलग बात है। वहां पर पृथ्वी जो है वो गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी वो है जिसमें गंध पाया जाए, गंध ही पृथ्वी में पाया जाएगा, अन्य चीजें, है ना। इस प्रकार से सब मान्यताएं होती है, क्योंकि दर्शन है तो दर्शन कहते ही उसे है कि दृश्यते अनन्यनित्य दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए, है ना, उसका नाम दर्शन। तो व्यक्ति की या दार्शनिक की वो दृष्टि, जिससे वो लोक परलोक, है ना, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, परमात्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, इन सब वस्तुओं को देखता है, वो उसकी जो वो दृष्टि है उसका ही नाम दर्शन है। तो वो दृष्टि निश्चित रूप से अलग होगी, है ना। नाना जीवा नानक, अनेक प्रकार के जीव हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर मुंड में, हर मस्तक में अलग अलग प्रकार की मति होगी। मत, इसीलिए ये मत हैं अलग अलग प्रकार के, मत मतांतर, क्योंकि सबने इस विश्व को देखा, सबके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई, ये बनाया किसने, ठीक है। तो इसका उत्तर जब प्राप्त किया तो किसी ने एक कोई निश्चित कर्ता मान लिया, लेकिन किसी ने कहा कि भाई नहीं, कोई कर्ता नहीं है ना। इस प्रकार से कर्तावादी या अकर्तावादी दर्शन उत्पन्न हुए। और वैसे तो हर व्यक्ति का अपना एक दर्शन है, ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में, जिसे हम जीवन दर्शन भी कहते हैं, वो लोक दर्शन भी है लोक के बारे में। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर ना 9 प्रकार के दर्शन जो भारतीय दर्शन कहे हैं, है ना, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैशेषिक, वेदांत, है ना, आदि 6 प्रकार, ऐसे 9 दर्शन कहे हैं। जहां षट दर्शन की बात आती है तो वहां
वेद को मानने वाले जो 6 दर्शन है उनका नाम लिया जाता है ना, जिन्हें आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है, और 3 दर्शन है जिन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है ना। और ये दुर्भाग्य की बात है कि है ना, जैन दर्शन को भी नास्तिक दर्शन के रूप में पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालयों में। लेकिन वस्तुतः बात ऐसी है कि वो जो परिभाषा बना दी गई कि जो वेदों को माने वो आस्तिक, और जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक, इस प्रकार की परिभाषा घड़ दी गई, बना दी गई। और इसके माध्यम से तो फिर जैन दर्शन जो है ना, वो नास्तिक ही ठहरता है, क्योंकि वेदों को नहीं मानता ऐसी बात नहीं है। लेकिन वेद है ना पौरुषेय हैं, अपौरुषेय नहीं है, यानी किसी के कार्य है, इस प्रकार का मान्यता। ये सब दार्शनिक वाद विवाद होता है। पर यद्यपि विश्वविद्यालयों में, पुस्तकों में सर्वत्र नास्तिक दर्शन के अंदर 3 दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन की बात की गई है, तथापि जैन दर्शन कदापि नास्तिक नहीं है। आस्तिक वह है जो स्वर्ग नरक में, इहभव परभव में, आत्मा और परमात्मा में है ना, जो आस्तिक के भाव रखे, श्रद्धा भाव रखता हो, वो उसका नाम आस्तिक है। और जैन दर्शन में इस सब के बारे में न केवल श्रद्धा इनको स्वीकार किया गया है, अपितु विस्तार से वर्णन भी किया गया है। इसलिए जैन दर्शन आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन नहीं है। दूसरी बात, अगर आप अपेक्षा से बात करें तो आस्तिक भी है और नास्तिक भी है ना। जैन दर्शन के पास तो अपेक्षावाद है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस अपेक्षा से वह नास्तिक कहते हैं वो अपेक्षा ठीक नहीं। आइए, ये तो कुछ बात दर्शन की हो गई। हम तो जीवाश्च सूत्र के ऊपर बात कर रहे हैं कि जीव भी जो है वो द्रव्य है, और पृथ्वी, अप, तेज, वायु, मन, दिशा आदि अनेक प्रकार के अलग अलग इन सब पदार्थों को जो द्रव्य माना गया है, तो ये सब अलग अलग प्रकार के कोई द्रव्य नहीं है। हमारे यहाँ पुद्गल नाम का एक द्रव्य कहा, उस पुद्गल नाम के द्रव्य में ही इन सब का अंतर्भाव हो जाता है। जैसे पृथ्वी गंधवती है, जो गंधवती है वो रूपवती भी है, दिखती भी है हमको, है ना। तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल, इसलिए उसका अंतर्भाव पुद्गल में ही हो जाता है। अब जल का अंतर्भाव भी पुद्गल में हो जाता है ना। कोई ये कहता है कि जल के अंदर गंध का अभाव है, क्योंकि जल की कोई गंध नहीं होती, तो कहते हैं कि उसमें स्पर्श है कि नहीं है, कि है। रस है कि नहीं है, कि है। अगर ये है तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये अविनाभाव हैं सब, ये सारे अविनाभाव है। जहां स्पर्श होगा वहां रस, गंध, वर्ण नियम से होगा, जहां गंध है वहां स्पर्श, रस नियम से होगा, है ना। ये चारों नियम से अविनाभावी हैं, इसलिए ये सब ये भी पुद्गल में आ गए, है ना। वायु दृश्यमान नहीं है लेकिन स्पर्श गुण इसमें पाया जाता है ना, तो वो भी उसमें आ गया। आकाश, मन, तो मन 2 प्रकार का है, द्रव्य मन, भाव मन। द्रव्य मन का अंतर्भाव पुद्गल में हो जाएगा और भाव मन का अंतर्भाव जीव में हो जाएगा, है ना, ज्ञान रूप। और दिशा को भी एक अलग द्रव्य माना गया है ना, तो दिशा कोई अलग द्रव्य नहीं है, आकाश का ही में ही दिशा का भेद कर दिया जाता है ना। जिस दिशा से सूर्य उगता है वो पूर्व, उससे विपरीत पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, इस प्रकार से बन जाता है। तो वो आकाश के ही भेद है, या आकाश में ही ये भेद करके दिशा का बोध होता है ना, उन्हीं के प्रदेशों से। इसलिए ये सब द्रव्य का अंतर्भाव जो है वो क्रमशः जीव, पुद्गल, आकाश इन सब में हो जाता है। और इसके अतिरिक्त तो और कोई चीज है नहीं जगत में, है ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका अंतर्भाव इस जीव, पुद्गल, आकाश में होता नहीं हो, है ना। काल, धर्म, अधर्म, इसके अलावा और कुछ नहीं है जगत में। इसीलिए ये जीवों की जो संख्या है वो सब द्रव्यों की संख्या वो जितनी है उतनी निश्चित है, कम ज्यादा नहीं है। अभी आएगी आगे सूत्र में बात, वहां करेंगे। अब देखिए यह जो शब्द दिया जीवाह, तो ये बहुवचन में दिया गया है ना। जीवा शब्द जो है बहुवचन में, ऊपर भी देखो धर्मा, धर्माकाश, पुद्गला कहा, तो ये तो 4 है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में बात की, है ना। लेकिन जीवाश्च, ये जीव तो यहाँ पर एक ही उसकी बात हो रही है, पर जीवाह शब्द बहुवचन में दिया, तो बहुवचन में देने का मतलब यही है यहाँ पर कि जाति की अपेक्षा तो जीव एक जीव है, लेकिन यहाँ बहुवचन में देने का ये है कि जितने भी जीव द्रव्य हैं, यानी कि अनंत, उनकी संख्या जो है वो बहुवचन में है ना, ज्यादा है वे, इसलिए जीवा। दूसरा, और अनेक तो है ही, है ना, और अनेक प्रकार के जीव द्रव्य हैं, अनेक तो है ही,
ठीक है, अनेक मतलब एक से अधिक, अनंत है जीव, और जितने वे जीव द्रव्य वे भी अलग अलग प्रकार के जीव द्रव्य हैं। जीवों के कितने प्रकार है वो अपन पढ़ के आए हैं। संसारी मुक्ताश्च सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि संसारी जीव, मुक्त जीव। अब संसारी जीव के भी अनेक प्रकार के भेद बन जाते हैं, ठीक है, 14 गुण स्थान की अपेक्षा, मार्गणा स्थान की अपेक्षा, जीव समास की अपेक्षा अनेक प्रकार के भेदों में भी होते हैं। सूक्ष्म जीव, बादर जीव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, है ना, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सासादम, सम्यक दृष्टि है, इसके अनेक भेद बन जाते हैं, संयत, असंयत। इसी तरह मुक्त के अंदर भी कुछ भेद किए जा सकते हैं। कैसे भेद बन सकते हैं, है ना, एक समय में मुक्त होने वाले, दो समय में मुक्त होने, ऐसे एक समय वाले मुक्त वाले जीव जो हैं वो एक समय में एक साथ इतने मुझे मुक्त हुए, है ना, तो समय अपेक्षा भेद किया जा सकता है। दूसरा, उनके आकार की अपेक्षा उनमें भेद हो सकता है ना, कि भाई खड़गासन में है या पद्मासन में। दूसरा, उनके शरीर के अवगाहना संबंधी भेद हो सकता है, 525 धनुष की काया है, भाई इसके यहाँ 7 हाथ की काया है ना, आकाश उनके पर। इस प्रकार से अनेक प्रकार से जीव, वो अनेक जीव होते हैं और उनमें अनेक प्रकार के जीव होते हैं, इसलिए जीवाह यहाँ बहुवचन शब्द का प्रयोग करके ये बताना चाहा है, ठीक है। अब आगे ये जो द्रव्यों की बात आई, द्रव्याणि कहकर पहले सूत्र वाले और दूसरे सूत्र वाले जो शब्द दिए हैं उन सबको द्रव्य कहा, तो इन द्रव्यों की क्या विशेषताएं हैं ये अगले सूत्र में कहते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र है, इस सूत्र का अपन को भाव गहराई से समझना है। आइए पढ़ते हैं सूत्र क्रमांक 4। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, पुनः सूत्र पाठ करता हूं, नित्यावस्थितान्य रूपाणि। सूत्र विच्छेद, नित्य डैश अवस्थितानि, नित्य डैश अवस्थितानि प्लस अरूपाणि, नित्य डैश अवस्थितानि प्लस अरूपाणि। 3 शब्द हमारे सामने आ गए, एक नित्य, एक अवस्थितानि या अवस्थित कहें उसे बहुवचन रूप है, और एक अरूपाणि, ठीक है, 3 शब्द आ गए। इन तीनों ही का हमको भाव समझना है, ठीक है। ये 3 विशेषण दिए हैं द्रव्य के, सब द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं सब की बात, यहाँ द्रव्य सामान्य की बात हो रही है ना, फिर कुछ विशेष होगा तो वो अगले सूत्र में कहेंगे, ठीक है। ये जो द्रव्य की बात हम कर रहे हैं, ये द्रव्य है कैसे, देखिए सूत्रार्थ क्या है इसका, कि उक्त द्रव्य, उक्त मतलब जिसको कहा है पहले, जो द्रव्य हैं ये नित्य हैं, पहली बात। दूसरा, अवस्थित हैं। तीसरा, अरूपी हैं। कैसे हैं द्रव्य, नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी है। अरूपी वाला विशेषण बाद में है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले नित्य का मतलब यहाँ क्या है, अवस्थित का मतलब क्या है और अरूपी का मतलब क्या है, इसको हमको समझना है। द्रव्य नित्य हैं, नित्य का मतलब क्या होता है, नित्य मतलब सदा रहने वाला, हमेशा रहने वाला द्रव्य। तो सारे द्रव्य क्या हैं, सदा रहने वाले हैं। ये अस्थि रूप से कथन हो गया। इसी को नास्ति रूप से क्या कहें, कि कभी नाश को प्राप्त नहीं होने वाले, कभी विनष्ट नहीं होने वाले, यानी द्रव्य सदा विद्यमान रहता है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता क्योंकि वो नित्य है, तो सदा नित्य है। नित्य का मतलब ही ये है जो सदा रहे। द्रव्य का कभी नाश, किस द्रव्य का नाश, कि किसी का नहीं, जीव का नहीं, पुद्गल का नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल, इसमें से एक भी द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। वे सब के सब सदा ही विद्यमान रहते हैं, सदा ही रहते हैं, इसका मतलब है नित्य। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार से भी हम जान सकते हैं कि ये जो द्रव्य हैं, ये द्रव्य अपने अपने गुण स्वभावों के साथ, है ना, अपने अपने गुण स्वभाव, सामान्य गुण स्वभाव और विशेष गुण स्वभाव, यानी सामान्य गुण और विशेष गुण, अपने अपने सामान्य और अपने अपने विशेष गुणों के साथ में सदा विद्यमान रहते हैं। इनके सामान्य और विशेष गुण कभी भी खत्म नहीं होते, इनमें से नाश को प्राप्त नहीं होते, नष्ट नहीं होते, है ना। तो अपने अपने स्वभावों से भी ये कैसे हैं, नित्य हैं, सदा रहने वाले हैं, कभी विनाश को प्राप्त होने वाले नहीं है ना।
सामान्य गुण कौन कौन से हैं और किस द्रव्य में कौन कौन सा विशेष गुण है, जरा सा अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। सामान्य गुण वे गुण हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, कॉमन, ठीक है। और विशेष वो है जो सब द्रव्यों में न पाकर किसी विशिष्ट द्रव्य में पाए जाते हैं, और वो विशेष गुण ही उस द्रव्य की अलग पहचान करवाता है, ठीक है। जैसे कि अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि अनंत गुण जो हैं, ये सब सामान्य हैं, सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। अस्तित्व यानी कि होना, हेपना, ये सब द्रव्यों में है। वस्तुत्व है ना, प्रयोजनभूत क्रिया होती रहती है, वो सब में है। प्रमेयत्व गुण, ज्ञान का विषय बनना, ये सभी द्रव्यों की अपनी विशेषता है, वो सभी द्रव्यों में है ना। आदि परिणमनत्व है ना, परिणमन को प्राप्त द्रव्यत्व है ना, सदा ही पर्याय रूपता को प्राप्त होते रहना है, परिणमन होते रहना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का परिणमन सदा होता रहे। प्रदेशत्व, आकार होना, द्रव्य का कोई ना कोई आकार जिससे हमेशा रहे, वो प्रदेशत्व। ऐसे अनेकों गुण है ना प्रत्येक द्रव्य के अंदर। तो ये जो गुण स्वभाव हैं, वे ये तो सामान्य हो गए। विशेष जो जैसे कि ज्ञान दर्शन, ये गुण है, ये सिर्फ जीव में ही है, अन्य 5 द्रव्य में नहीं है, इसलिए विशेष हो गया। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में ही है, अन्य 5 में नहीं है, इसलिए विशेष हो गया। गति हेतुत्व धर्म में ही है, अन्य 5 में नहीं है। स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य में ही है, अन्य 5 में नहीं है। अवगाहन हेतुत्व, अवगाहनत्व, ये किसमें, ये आकाश में ही है, अन्य 5 में नहीं है। और परिणमन हेतुत्व, ये काल में ही है और किसी में नहीं है। तो ये उनके विशेष, तो अपने अपने सामान्य और विशेष गुणों, गुण स्वभावों के साथ सदा विद्यमान रहते हैं, वे स्वभाव कभी छूटते नहीं है उनसे, इसलिए भी द्रव्य क्या है, नित्य है। ये इस नित्य का मतलब है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सब द्रव्य नित्य हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक द्रव्य खत्म हो जाए, है ना। जीव, कुछ समय के लिए जीव खत्म हो जाए इस लोक में, कि जीव नहीं, एक भी जीव नहीं है, फिर कुछ समय बाद में आएगा। इसी तरह से पुद्गल खत्म हो जाए कुछ समय के लिए, कि एक भी पुद्गल नहीं है, या फिर पहले पुद्गल नहीं था और फिर बाद में जीव द्वारा उस पुद्गल को बनाया। ये बोलो बहुत गजब का सूत्र है। इस सूत्र में ये नित्य शब्द कहकर, प्रत्येक द्रव्य को नित्य कहकर आचार्य उमा स्वामी देव ने जगत के कर्तापने का निषेध कर दिया, कि इस जगत को कोई बनाने वाला है, इस जगत का कोई कर्ता है, इस जगत के कोई, जगत का कर्ता मतलब जगत के पदार्थों का कर्ता, कि जगत के पदार्थों का निर्माण करने वाला कोई है, उसे बनाने वाला, उसे लाने वाला कोई है, ये बात है ही नहीं। क्योंकि जितने द्रव्य हैं वे सब नित्य, नित्य मतलब हमेशा हैं, हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहने वाले हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य पहले था, पहले कोई एक जीव द्रव्य था और फिर बाद में वो पुद्गल को लेके आया और उसने फिर ये पुद्गल की रचना की हो, ऐसा नहीं है। ये इस नित्य सूत्र का अर्थ है, इसका अभिप्राय है नित्य पद का, कि सभी द्रव्य नित्य है। और मात्र पुद्गल ही क्यों, जीव भी नित्य है, जितने जीव द्रव्य हैं सारे नित्य हैं। देखो अभी आगे और अच्छी बात आने वाली है ना, कि जीव नित्य है, तो एक जीव नित्य है या सारे नित्य, के जितने हैं सब नित्य हैं, सदा से हैं और सदा काल तक रहेंगे। वे नष्ट नहीं होने वाले कभी भी, और कभी उत्पन्न ही नहीं हुए थे। भूतकाल में कभी उत्पन्न हुए हो तो भविष्य में नष्ट होना निश्चित है, लेकिन जो भूत में जो अनादि है उसका वो फिर अनंत ही होगा। अंत तो उसी का होगा जिसकी आदि होगी, जैसे कि पर्याय, और जो अनादि होगा वो अनंत होगा, जैसे कि द्रव्य। और नित्य का मतलब यहाँ ध्रुव, अनंत काल तक रहने वाला, जो कि अनादि से है। इसलिए जगत का कर्ता कोई है नहीं जितने जगत में है, क्योंकि ये जगत क्या है, द्रव्यों का समुदाय है। ये दुनिया में क्या है, चेतन चेतन, चेतन और अचेतन द्रव्य तो हैं, जीव और अजीव द्रव्य, जीव और अजीव तत्व हैं सारे मिलके। तो जीव और अजीव द्रव्यों का समुदाय ही तो ये विश्व है, और जीव और अजीव द्रव्य तो नित्य हैं, सदा से रहने वाले। तो विश्व भी फिर नित्य हो गया कि नहीं हो गया, हमेशा से रहने वाला। इसको बनाने वाला कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो जगत कर्तृत्व का निषेध इस नित्य विशेषण से हो जाता है
है ना। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है, अकर्तावाद। ये तो ईश्वर के अकर्तावाद की बात है ना। जैन दर्शन तो कण कण के अकर्तावाद की बात करता है, पर है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, क्योंकि हर द्रव्य नित्य है, हमेशा से है। तो फिर एक ने दूसरे को किया, ये बात कहां पैदा हो गई? ठीक है, आइए अब दूसरे चलते हैं, अवस्थित। तो नित्य का मतलब समझ लिया, सदा रहने वाला है। अवस्थित, अवस्थित का मतलब क्या है, देखिए समझिए। अवस्थित शब्द के तो अनेक अर्थ हैं, पर यहां जो हमें अर्थ लेना है ना, वो मुख्य रूप से जो लेना है वो लेना है संख्या की अपेक्षा अवस्थित पन्ना लेना है। ठीक है, द्रव्यों की जो संख्या है वो निश्चित है, वो फिक्स है, इसका ही नाम है अवस्थित। वो अपरिवर्तनीय है, इसका ही नाम है अवस्थित। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य कितने हैं, कि द्रव्य 6 हैं। ये हो गई बात जाति की अपेक्षा, है ना। ये दुनिया में 6 टाइप की चीजें हैं। एक 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 जीव टाइप, जीव एक एक पुद्गल है, एक धर्म अधर्म, इस प्रकार की। तो द्रव्य 6 ही होते हैं, 5 भी नहीं हो सकते और 7 भी नहीं हो सकते, 1 भी नहीं हो सकता, इससे कम ज्यादा हो नहीं सकते। जो संख्या है वो अवस्थित है, फिक्स है, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें वे जो 6 द्रव्य हैं, अब वो प्रत्येक द्रव्य की जितनी जितनी संख्या है वो भी निश्चित है। जैसे कि जीव द्रव्य कितने हैं वो निश्चित है, पुद्गल कितने हैं वो निश्चित है, धर्म अधर्म आकाश और काल कितने हैं वो निश्चित है। उनकी संख्या के अंदर कोई फेरफार नहीं होता, कुछ कम ज्यादा नहीं होता। ये इस अवस्थित का अर्थ है। अब जब जीव, इससे एक जो सिद्धांत निकलता है वो ये कि जीव का परिणमन चाहे किसी भी प्रकार का हो जाए, है ना, अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण ही उसका ज्ञान चाहे शेष बाकी रह जाए, फिर भी वो कभी अजीव नहीं होगा, वो कभी पुद्गल नहीं हो जाएगा। अथवा कितना ही सुंदर या आकर्षक है पुद्गल हो, रोबोट हो, है ना, तो रोबोट जीव नहीं, क्योंकि पुद्गल कभी जीव नहीं हो सकता, जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता। ये बात निकलती है, क्योंकि संख्या फिक्स है ना सबकी, तो निश्चित है संख्या जीव की, पुद्गल की, सबकी। तो फिर जीव की संख्या घट कैसे सकती है? और या फिर जीव अगर पुद्गल हो जाएगा तो एक जीव कम पड़ जाएगा, इसी तरह पुद्गल जीव हो गया तो फिर बढ़ जाएगा, पुद्गल घट जाएगा। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्य की भी संख्या निश्चित है, और सब द्रव्यों की मिलाकर 6 संख्या है ना, जाति अपेक्षा, तो वो भी निश्चित है। द्रव्य 4 नहीं होते, 5 नहीं होते, 7 नहीं होते, 8 नहीं होते, 1 या 2 भी नहीं, द्रव्य तो 6 होते हैं, है ना। ये इस अवस्थित का मतलब है। ऐसा कहकर अन्य मतावलंबी जितने भी हैं, है ना, जो 6 द्रव्य नहीं मानकर, और जो ये 6 द्रव्य ये नहीं मानकर, है ना, द्रव्यों की संख्या कम ज्यादा कहते हैं, उन सब का निराकरण इस अवस्थित पद से यहाँ पर हो जाता है। हमने एक विशेषिक का उदाहरण देके समझा भी सही कि अन्य जितने भी द्रव्य माने जा रहे हैं उन सब का अंतर्भाव तो इस पुद्गल में हो जाता है, अथवा आकाश में हो गया, किसी का जीव में हो गया, तो फिर अलग से द्रव्य मानने की कोई बात वहां पर होती नहीं है। लेकिन ये जो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल कहे हैं, इनका अंतर्भाव अपन एक दूसरे में नहीं कर सकते, है ना। ये अपने, क्योंकि इनके जो विशेष गुण हैं ये सिर्फ इनमें ही हैं, अन्य में नहीं है। इसलिए इनके कुछ विशेषताएं ऐसी है जो इनमें हैं और इनके अलावा अन्य में नहीं है ना। इसके लिए ही ये 6 प्रकार के द्रव्य बन जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि इससे ज्यादा प्रकार की कोई चीज इस लोक में है नहीं। इससे कम नहीं बन सकते, क्योंकि इतने प्रकार की चीजें तो है ही हैं। इसलिए ये 6 जो है वो इनकी संख्या निश्चित की गई है, निश्चित हो जाती है। ठीक है, ये निश्चित हो जाती है। इससे ये भी हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य की भी अपनी अपनी संख्या जब निश्चित है, जब प्रत्येक द्रव्य की संख्या निश्चित है, तो फिर एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य हो जाएगा। ये 3 काल में भी संभव नहीं है। धर्म धर्म ही रहेगा, अधर्म अधर्म ही रहेगा, आकाश आकाश ही रहेगा, काल काल ही रहेगा, और सबसे मुख्य तो जीव जीव ही रहेगा, और पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। पुद्गल जीव नहीं होगा, जीव पुद्गल नहीं होगा। ये मूल सिद्धांत की बात
यहाँ पर है ना। जब जीव पुद्गल जीव जीव ही रहेगा और जीव नित्य है, ठीक है, तो फिर बदल जाने का, संयोगों के बदल जाने का और संयोगों के खत्म हो जाने का, संयोगों के नष्ट हो जाने का और संयोगों के बदल जाने का भय क्यों और लालच क्यों? जब नित्य है प्रत्येक द्रव्य, जब मैं भी नित्य हूं, है ना, तो फिर मैं नष्ट हो जाऊंगा या मृत्यु हो जाएगी, ये भय क्यों? क्या इसका कार्य है जीवन के अंदर? तो ये दृढ़ता हमको इस सूत्र के माध्यम से मिलती है, ख्याल में आती है ना। संख्या कितनी हम ये देख लेते हैं एक बार। जीव सबकी संख्या वैसे तो आगे आएगी, देख लेते हैं। देखिए, देखो, जीव द्रव्य जो है वो अनंत है, ठीक है, इस लोक में। पुद्गल जो है वे अनंतानंत हैं, जीव से अनंत गुण है, अनंतानंत हैं। धर्म जो है वो एक है संपूर्ण लोक में, अधर्म एक है, आकाश भी एक है, और काल द्रव्य जो है वो कितना है? असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात है, क्योंकि असंख्यात प्रदेश हैं लोक के और प्रत्येक पे एक एक काल, तो असंख्यात काल द्रव्य हैं। अनंत जीव द्रव्य, उससे अनंत गुण है, अनंतानंत उद्गल द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य और असंख्यात काल द्रव्य होते हैं। ये कालो, ये इन सब जो द्रव्य हैं, इनकी संख्या है जो कि कैसी है? अवस्थित है ना। और अब इसका एक अन्य प्रकार से और अर्थ किया जा सकता है, वो ये कि ये जो नित्य शब्द है ये इस अवस्थित का ही विशेषण है, यानी कि नित्यावस्थित ये एक शब्द है पूरा का पूरा। इस प्रकार से भी इसको समझा जा सकता है ना। तो नित्य रूप से अवस्थित है ये 6 द्रव्य। कैसे हैं? नित्य मतलब हमेशा ही अवस्थित रहने वाले हैं, हमेशा ही रहने वाले हैं। अब किस प्रकार से अवस्थित रहने वाले हैं, अपन जरा इसको समझ लेते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि नित्य का मतलब तो हमेशा हो गया, सदा, हमेशा द्रव्य रूप से अवस्थित हैं। 6 द्रव्य हमेशा क्षेत्र रूप से अवस्थित हैं, हमेशा काल रूप से अवस्थित है और हमेशा भाव रूप से अवस्थित है। क्या मतलब हुआ? हमेशा द्रव्य रूप से अवस्थित है मतलब द्रव्य अपने अपने स्वरूप से अवस्थित है, जो द्रव्य जो है वही रहने वाला है, एक बात। दूसरी, जितनी इनके द्रव्य की संख्या है वो भी अवस्थित है, तो ये द्रव्य से अवस्थित पना हो गया, जितनी है उतनी ही रहेगी। क्षेत्र से अवस्थित पना हो गया कि जितने प्रदेश, जो द्रव्य जितने प्रदेशी कहा है ना, जो बहुप्रदेशी का है वो बहुप्रदेशी रहेगा, जो एक प्रदेशी का है वो एक प्रदेशी रहेगा, और जिस द्रव्य के जितने प्रदेश कहे हैं उसके उतने ही प्रदेश होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये इसका क्या हो गया? क्षेत्र से अवस्थित पना हो गया। क्षेत्र से फिक्स्ड है, द्रव्य से फिक्स्ड है। काल से अवस्थित पना का मतलब क्या हुआ कि भूत काल में जितने थे उतने ही वर्तमान में हैं और उतने ही भविष्य काल में रहने वाले हैं। काल बदल जाने पर भी इनकी संख्या में जो है वो काल के कारण से, काल से अवस्थित है ना, समय से अवस्थित है, फिक्स है, ठीक है। अथवा भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल संबंधित जो पर्याय हैं वो इनकी उतनी ही अवस्थित है, वैसी ही है, इस रूप से अवस्थित है, ठीक है। अथवा भूतकाल में अनादिकाल से हैं, वर्तमान में सतरूप से मौजूद हैं, एक समय में वर्तमान के, और भविष्य के अनंत काल तक रहने वाले हैं। इस प्रकार काल रूप से अवस्थित है। अनेक अर्थ निकल सकते हैं काल के। भाव रूप से भी अवस्थित हैं। भाव रूप से अवस्थित मतलब क्या? कि इनका जो स्वभाव है, इनके जो गुण हैं, उन गुण, सामान्य और विशेष गुणों से ये अवस्थित है। सामान्य और विशेष स्वभावों से ये जो सामान्य गुण हैं वो सदा इनमें रहेंगे, जो इनके विशेष गुण हैं वो भी इन द्रव्यों में सदा रहेंगे। तो अपने और सामान्य और विशेष गुणों से ये अवस्थित हैं, अपने स्वभावों से ये अवस्थित है। अथवा इन द्रव्यों का जो परिणमन करने का स्वभाव है, द्रवने का जो स्वभाव है, उस रूप से भी सदा ये विद्यमान रहने वाले हैं। उस स्वभाव को, अपने द्रव्यत्व को कभी छोड़ने वाले ये नहीं है, इसलिए उस भाव से भी वो अवस्थित है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना, इन सब से नित्य अवस्थित हैं, हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा फिक्स्ड हैं ये द्रव्य। ये इनकी एक बात हो गई। इस प्रकार से भी अपन इसको ग्रहण कर सकते हैं
तो नित्य से अलग अवस्थित का अलग मतलब भी ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हो। एक अर्थ नित्य ही अवस्थित है, इस प्रकार से भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपेक्षा लगाकर इसको समझा जा सकता है। तीसरा विशेषण है वो है अरूपी। अरूपाणी अर्थात ये द्रव्य कैसे हैं कि अरूपी हैं। तो रूप का मतलब क्या है हमको ये समझना है, जो कि अगले सूत्र में आने भी वाला है। रूप का अर्थ क्या है वहां समझेंगे। तो यहां हम ये देख लेते हैं, रूपी कहें या मूर्तिक कहें, है ना, मूर्तिक कहें या रूपी कहें एक ही बात है। तो ये द्रव्य कैसे हैं, अमूर्तिक हैं। धर्म अमूर्तिक है, अधर्म अमूर्तिक है, आकाश अमूर्तिक है, जीव भी अमूर्तिक है, अरूपी है। पुद्गल भी, क्योंकि पुद्गल का भी वर्णन किया है पहले के सूत्र में, तो क्या पुद्गल भी अरूपी है? क्योंकि इस सूत्र से तो यही ख्याल में आता है कि ऊपर जो है वो सब नित्य हैं, क्योंकि पुद्गल भी नित्य है, अवस्थित है, तो पुद्गल भी अवस्थित है, सारे अवस्थित है। और अरूपी, तो क्या पुद्गल भी अरूपी है? तो उसका निराकरण करने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सामान्य अपेक्षा बात है, क्योंकि पुद्गल को छोड़कर जितने द्रव्य हैं सब अरूपी ही हैं, अमूर्तिक ही हैं। लेकिन पुद्गल जो है वो रूपी है, वो विशेष बात है, वो अगले सूत्र में कह दी। क्या कह रहे हैं देखिए सूत्र नंबर 5 में, रूपिणः पुद्गलाः, है ना। ये सब द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं। लेकिन पुद्गल जो है वो नित्य और अवस्थित तो है, लेकिन अरूपी नहीं है, वो रूपी है। तो ये कह दिया इस सूत्र के अंदर, रूपिणः पुद्गलाः। सूत्र विच्छेद यही है, रूपिणः पुद्गला। तो क्या कहते हैं, पुद्गल द्रव्य जो हैं, कितने हैं संख्या में, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य, तो बहुवचन में दिया है। वो क्या है कि रूपिणः, रूपी हैं। पुद्गल द्रव्य क्या है, रूपी हैं। रूपी का मतलब क्या लेना हमको, देखो रूप का मतलब चक्षु इंद्री से जो दिखाई दे वो रूप, ये ही केवल अर्थ नहीं है ना। रूप का अर्थ यहाँ पर उसके स्वरूप से भी है, स्वरूप, ठीक है। तो क्या यहाँ पर रूप का जो हमें अर्थ लेना है वो क्या लेना है कि जिसमें स्पर्श, वन, रस, गंध और वर्ण, इन चारों को मिला के रूप कहा जाएगा। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ठीक है। तो रूपिणा मतलब जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाले हो वो पुद्गल होते हैं, इसलिए पुद्गल जो होते हैं वो रूपी होते हैं। या अगर हम इसका सिर्फ यही अर्थ भी लें कि जो दिखाई देता है ना, उसका नाम पुद्गल है। दिखाई देता है मतलब वर्ण गुण से युक्त है, वो पुद्गल है ना। तो भी इसके अंदर, क्योंकि जहां जहां वर्ण गुण है वहां वहां स्पर्श रस गंध है, ये अविनाभाव संबंध है इन गुणों का, होगा ही होगा, नियम है। तो अगर सिर्फ वर्ण गुण भी है उसमें, तो उसमें स्पर्श रस गंध है, उनका तो समावेश स्वतः ही हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए रूपी जब कहा जा रहा है तो रूप वर्ण ही नहीं, उसके साथ स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इन चारों को समाहित कर लेना चाहिए। पुद्गल रूपी है, या इसको हम ये कहें कि पुद्गल मूर्तिक है ना। रूपिण कहो या रूपी कहो या मूर्तिक कहो, तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसमें हो, या एक गुण तो चारों एक साथ होंगे ही होंगे, है ना। एक गुण की जिसकी मुख्यता से कथन किया जा रहा है तो समझ लीजिए अन्य गुण उसमें है ही है। इस प्रकार से जो पुद्गल है वो, उसको यहाँ पर रूपी कहा, है ना। क्योंकि ऊपर अरूपी कहा था द्रव्यों को, तो उसमें से पुद्गल रूपी है, ये बात बताने के लिए ये सूत्र आ गया। पुद्गल रूपी है, रूप का मतलब हमने समझा स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इसका मतलब ये स्वतः ही इसमें आ गया। देखो ग्रहण जो करना है वो अस्थि और नास्ति दोनों प्रकार से हमको जो है वो करना है। अन्य द्रव्य जो है वो अरूपी हैं, ये बात इसमें आ गई। इस प्रकार से हमने ये 3 सूत्र आज पढ़े हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। तो प्रश्न हो तो आप अगली कक्षा ज्वाइन करें।